किसान भाइयों, गन्ने में बहुत से ऐसे रोग हैं जो और कीट हैं जो हमारी गन्ने की फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं और ज़्यादातर हमें कीटों के बारे में पता भी होता है। लेकिन होता क्या है कि हम दुकानदार के पास जाते हैं और उसे अपनी प्रॉब्लम जो बताते हैं कि हमारी पत्ती सूख रही है या हमारी गोब सूख रही है, गन्ने की बढ़वार नहीं हो पा रही है, तो दुकानदार क्या करता है कि आपको तरह तरह की दवाई दे देता है। काम एक ही दवाई करती है लेकिन उसमें 2-3 दवाई और आपको मिला कर दे देता है। तो आज इसी समस्या के बारे में हम बात करेंगे। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आपकी गन्ने की फसल में वो कौन सा रोग है, कौन सा कीट है जो लगा हुआ है और आपको पता नहीं चल रहा है और आप उसमें तरह तरह की दवाई लगा रहे हैं। तो निरंतर हम वीडियो डाल भी रहे हैं, जैसे हमने अभी पीछे वीडियो डाली है और उसमें भी गन्ने के बारे में अभी पीछे डाली थी कि गन्ना जो पीलापन आ रहा है, बहुत ही कमेंट आ रहे हैं। और मैं अभी गन्ना शुगर में नौकरी भी करता हूं, तो उसमें भी इधर उधर फील्ड में जाते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादातर पेड़ी की फसल में ये देखा जा रहा है कि गन्ना बहुत ही पीलापन पड़ रहा है। तो उसकी भी वीडियो हमने बताई थी किस कारण हो रहा है, तो आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। और सभी जितने भी गन्ने के कीट हैं और रोग हैं, आने वाले समय में समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो किसान भाइयों, जो गन्ने के प्रमुख रोग हैं जैसे मिलीबग हुआ, कंसुआ हुआ, ग्रासी सूट हुआ जिसे जीएसडी कहते हैं, लाल सड़न रोग है जिसकी हमने वीडियो हाल फिलहाल में अभी डाली हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं कि उसमें हम क्या करें। और सूट बोरर हुआ, टॉप बोरर हुआ, तो बहुत से ऐसे रोग हैं जो गन्ने की फसल में समय समय पर लगते रहते हैं और आते रहते हैं और उनकी जानकारी हमें मिलती नहीं है। और होता क्या है कि गन्ने की फसल में जब इन कीटों का प्रकोप हो जाता है और हमें समय पर उन पर दवाई या पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं कर पाते हैं जो हमें करना होता है, और हमारी फसल जो है कमज़ोर पड़ जाती है। तो आज वीडियो में हम इसी एक टॉपिक पे जो है कंसुआ जो होता है उसके बारे में बात करेंगे और आने वाली वीडियो में हम समय समय पर और रोगों की भी जानकारी देते रहेंगे। तो इस समय जो सबसे पहले हमारी गन्ने की फसल में खासकर पेड़ी में इस समय कंसुआ का प्रकोप जो है स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ती जाएगी कंसुआ हमारी फसल पर पकड़ बनाता जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने खेत में जाकर देखना है कि आपकी जो बीज की गोब होती है, जो गन्ने की जो बीज की गोब होती है, वह सूख तो नहीं रही है, पीली तो नहीं पड़ रही है, उसकी पत्ती मुरझा तो नहीं रही है। अगर जो कोई पत्ती मुरझा रही है या सूख रही है तो आप उसको पहले खींचना है और देखना है कि वो उसमें कालापन और उसमें सिरके जैसी बदबू स्मेल तो नहीं आ रही है। अगर जो ऐसा हो रहा है तो नो मान के चलिए कि आपकी इसमें कंसुए का प्रकोप लगने लगा है। तो उसके लिए किसान भाइयों देखना है और उसमें आपको जो है उसको फाड़ कर भी देखना है कि उसको जो वो आप जिसमें से निकालोगे उस गोब को, तो उसमें से भी देखना है कि उसमें सुंडी तो नहीं बन रही है, क्योंकि सुंडी ऐसा होता है कि आपने गोब निकाल ली है और सुंडी जो है अंदर पोगे में ही रह जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो आपको देख लेना है कि सुंडी उसमें पनप तो नहीं रही है। अगर आप उस जो आपका मेढ़ा होता है उसको तोड़कर आपको देख लेना है। तो किसान भाइयों, इसका जो है प्रकोप तो वैसे इसका 2-3 महीने ही दिखाई देता है, स्टार्टिंग में ही दिखाई देता है, लेकिन जब पोरी बननी स्टार्ट हो जाती है इसका प्रकोप कम हो जाता है। लेकिन पोरी भी जब आपके खेत में लग जाता है तो पोरी नहीं बनने देता है। पहली बात तो मेढ़ा नीचे नीचे बनने शुरू हो जाता है और बाजी बाजी तो सूख ही जाता है, अच्छा इतना प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इसमें किसान भाइयों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये कि आपको यूरिया की मात्रा बहुत कम रखनी है, नमी अपने खेत में बनाए रखनी है। दूसरी बात, जितनी गर्मी होगी, जितना टेम्परेचर होगा, उसी आधार पर ये बढ़ता है। दूसरी बात, जितनी हल्की मिट्टी होगी या जितना भी देर से बोया गया गन्ना होगा उसमें इसके लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये पौधे के उसी भाग में लगता है जो तना बिल्कुल हल्का होता है, उसे ही ये खाना प्रारंभ करता है और धीरे धीरे उसको खाता है और पौधा सूखता चला जाता है। तो इसीलिए आज हम इसमें बात करेंगे कि इसमें हम क्या लगाएं, कौन सी दवा लगाएं, क्या प्रयोग करें कि हम इसको रोक सकें। पहली बात तो किसान भाइयों, जब ये लग जाता है तो इसका जीवन काल बहुत कम होता है, लेकिन इसकी फैमिली इतनी जल्दी से विकसित होती है कि ये 10 से 15 दिन में पूरे खेत में इसका असर दिखना शुरू हो जाता है।
तो आपको पहली बात तो अपने खेत की जो है निगरानी करते रहना है, उसमें घूमते रहना है कि हाँ हमारे खेत में कोई एक दो पोगा है तो उसको तो निकाल कर आप रख भी सकते हैं अलग, और जो ज़्यादा ही लग रहा है तो आपको उसमें दवाई की किसी भी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी होती है। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे पहली दवाई आती है वो आती है कोराजन। कोराजन एक जो बताई जाती है सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है कोराजन। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, कोराजन सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, जो 150 ml 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के लिए काफ़ी रहती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं और ये बहुत ही महंगा प्रोडक्ट पड़ता है जिसका कुछ लोग भाई प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि इससे सस्ता और बढ़िया कारगर इलाज हम कैसे कर सके कि हमारे खेत में यह रोग ना लगे। तो इसके लिए आप और भी टेक्निकल आते हैं, जैसे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है, 50% एसपी फॉर्म में आता है। इसका आप 200 से 400 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इमीडा क्लोरोपिड है जो 17.8% फॉर्म में आता है, जो 400 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें हो सके तो आप 4 केजी यूरिया भी मिला लें इमीडा क्लोरोपिड में, तो इसका और अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाता है। एक क्लोरोपाइरिफास आता है 20% ईसी फॉर्म में, जिसको आप 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। एक कार्बोफ्यूरॉन आता है 25% ईसी फॉर्म में, इसकी डोज 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप इसकी स्प्रे कर सकते हो। एक किसान भाइयों फोरेट आता है, फोरेट आप किसी भी यूरिया के साथ मिलाकर या मिट्टी के साथ मिलाकर आप इसका जो है छिड़काव भी कर सकते हो। एक किसान भाइयों एसे फेट आता है 75% एसपी फॉर्म में, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको गन्ने में और धान में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो आपका तना बेधक, चोटी बेधक जितने भी कीट होते हैं उनको सबको ये रोक देता है। इसकी मात्रा आप 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हो। अगर किसान भाइयों आप कोरोजन का इस्तेमाल ना करके, जो आपकी कम से कम 2000 रुपये की बैठती है, अब इन टेक्निकल में से आप किसी का भी यूज़ करते हो, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपके खेत में से जो भी कंसुआ रोग है या कोई गिंडाल लग रही है, सुंडी लग रही है, उसको 100% ये निकाल देगा। ध्यान रहे जब आप इनकी स्प्रे करो शाम के समय करना है, और आपके खेत में हल्की नमी होने के बाद में अगले दिन आपको जो है हल्का पानी लगा देना है। अगर किसान भाइयों आपको इन दवाई को लेने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि हमें टेक्निकल नहीं, इनकी जो कंपनियों के नाम आते हैं जैसे सेजेंटा हुई, बायर हुई, धानुका हुई, टाटा हुई, बहुत सी ऐसी सर्टिफाइड कंपनी है जो इन टेक्निकलों की दवाई बनाती है और आपको इनके नाम नहीं पता है। तो मैं अगली वीडियो में इनके सबके नाम बता दूंगा कि किस किस नाम से टेक्निकल आता है और आपको जिससे लेने में आसानी हो जाएगी। तो आशा करता हूं किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी होगी तो दूसरे किसान भाइयों के साथ भी इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपकी फसल कैसी है, कैसी नहीं है, और घर पर ही रहें क्योंकि इस समय बाहर निकलना बहुत ही गलत है। सरकार के नियमों का पालन करें। इसी के साथ जय जवान जय किसान।